आज हम उस दौर की बात करेंगे जब सिनेमा के पर्दे पर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाता था। एक ऐसा दशक जहां एक्शन सिर्फ मारधाड़ नहीं बल्कि लाचार जनता का गुस्सा था, जहां फिल्में नहीं फिनोमिना बनते थे। इस ताज के लिए तीन योद्धा आमने सामने थे, सदी का महानायक, देशी एक्शन का सरदार और हर गली का डांसिंग हीरो। उस दौर में एक्शन सिर्फ स्टाइल नहीं था, बल्कि वो एक जुनून था, एक ज्वाला थी और कई बार तो सिस्टम के खिलाफ एक खुली बगावत थी। लेकिन सवाल ये है, क्या एक ताज तीन सिरों पर फिट हो सकता है? शायद नहीं। क्या वो एंग्री यंग मैन था जिसकी फिल्में महंगे टिकटों पर सिर्फ शहरों के लिए थी, या वो देशी किंग जिसने 1987 में सात सात सुपरहिट फिल्में देकर सबको चौंका दिया, या वो हीरो जिसने लो बजट फिल्मों से पूरे ग्रामीण भारत को अपना दीवाना बना दिया। आज हम चलेंगे 80s के दशक की उस सुनहरी दुनिया में जहां सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि तीन एक्शन सम्राटों का टकराव चल रहा था, और आप तय करेंगे कि किंग ऑफ एक्शन का असली ताज किसे पहनाया जाए। तो बात सबसे पहले करते हैं धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र यानी कि शुद्ध असली देसी एक्शन का प्रतीक। अगर आप पंजाब की मिट्टी से निकली मर्दानगी की एक निडर छवि बनाएं तो वो सिर्फ धर्मेंद्र होंगे। 1980 में उनकी उम्र 45 पार कर चुकी थी, लेकिन उनकी फुर्ती, गुस्सा और जोश में वो किसी भी नए हीरो से कम नहीं थे। धर्मेंद्र के एक्शन में टेक्नोलॉजी नहीं, मिट्टी की ताकत थी। उनका एक मुक्का, उनका एक चुनौती का भरा डायलॉग सिनेमा हॉल को तालियों से भर देता था। फिल्म लोहा 1987 में उनकी आंखों का वो गुस्सा, हुकूमत 1987, ये साल उनका पीक था। जब वो AK-47 लेकर निकलते हैं तो पूरा पर्दा सचमुच थर्रा जाता था। गुलामी 1985 की उस दहाड़ को कौन भूल सकता है। वहाँ बेड़ियों की खनक नहीं बल्कि इंसाफ की आवाज सुनाई देती है। बंटवारा, जहाँ गांव की मिट्टी उनकी चीख से गूंज उठती थी। आपको पता है, उस दौर में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर एक बड़ा टकराव था। कई रिपोर्ट्स बताती है कि 70s और 80s में जब भी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्में आमने सामने आई, धर्मेंद्र 14 में से 13 बार भारी पड़े। कई ट्रेड एनालिसिस्ट ने कहा कि धर्मेंद्र वो बादशाह हैं जो रेस में न होते हुए भी रेस जीत जाते थे। ये इस बात का सबूत है कि देसी एक्शन का असली असर क्या था। वो थे देसी एक्शन के असली सरदार, जमींदारों के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा एक आम आदमी। 80 के दशक की उनकी प्रमुख एक्शन फिल्में राम बलराम, क्रोधी, मैं इंतकाम लूंगा, कयामत, राज तिलक, गुलामी, मैं बलवान, हुकूमत, लोहा, वतन के रखवाली, एक ही साल में 7 हिट। यही था गरम धरम, पगड़ी और बंदूक दोनों को बराबरी से संभालने वाला देशी एक्शन का सरदार। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसने एक्शन को गुस्से की परिभाषा दी। अब आते हैं अमिताभ बच्चन पर। 1980 में वो अपने करियर के शिखर पर थे और एक्शन की परिभाषा बदल रहे थे। उनकी आंखों में जो गुस्सा था वो किसी पर्सनल दुश्मनी से नहीं बल्कि देश की गरीबी और सिर्फ सिस्टम की खिलाफत से था। कालिया में भाई की मौत का बदला हो या शहंशाह में पुलिस की वर्दी पहनकर किया गया एक्शन हो, उनका रुख अलग ही था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमिताभ बच्चन का एक्शन उनकी मास अपील पर भारी पड़ा? कई ट्रेड एनालिसिस्ट ने उस दौर में कहा था कि जब अमिताभ ने 70s के बाद 80s में भी अपनी एंग्री यंग मैन की छवि को मजबूत किया, तब तक वो शहरों के मल्टीप्लेक्स और बड़े सेंटरों तक ही सीमित रह गए। एक प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक ने कहा था, अमिताभ ने क्लास को जीता पर देश का असली दिल उनके हाथ से निकल गया। ये दिल कौन ले गया?
आगे पता चलेगा। 80 के दशक की उनकी प्रमुख एक्शन फिल्में शान, लावारिस, कालिया, देश प्रेमी, कुलीन, इनकलाब, गिरफ्तार, आखिरी रास्ता, शहंशाह। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुके थे। अब उस सितारे सम्राट की बारी है जिसने इस पूरे एक्शन गेम को पलट दिया। अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की, वो जो एक तरफ तो थे डिस्को डांसर और दूसरी तरफ थे बॉक्सर। मिथुन जो स्टार तो बने स्टेज पर डिस्को डांसर बनकर, लेकिन उनकी असली जंग सड़कों पर लड़ी गई। वो जनता के नायक थे। वो हर उस इंसान की आवाज थे जो चमक नहीं, इज्जत चाहता था। उनके डांस में जितनी स्फूर्ति थी, उतनी ही तेजी उनके पंच में थी। कमांडो में उन्होंने दिखाया कि एक्शन बंदूकों से नहीं, आत्मबल और मार्शल आर्ट से भी होता है। वतन के रखवाले में उनका जुनून झलकता था। इलाका जैसी फिल्मों में अपने खास अंदाज में छोटे अपराधियों को सबक सिखाते हैं। यही से सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। एक प्रसिद्ध थिएटर मालिक ने उस दौर के बारे में कहा था, एक वक्त था जब मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा सफल थे। क्यों? क्योंकि मिथुन की फिल्में लो बजट में बनती थी और ज्यादातर ऊटी में शूट होती थी। जब बॉलीवुड धीरे धीरे इलिटिस्ट दौर में जा रहा था, तब मिथुन ने सिंगल स्क्रीन सिनेमा को जिंदा रखा। मिथुन एक दिन का सिर्फ 1 लाख चार्ज करते थे, पर शर्त ये थी कि शूटिंग ऊटी में उनके ही होटल में होंगी। इस मॉडल ने फिल्मों की लागत कम रखी और उनकी फिल्में गारंटेड हिट होती थी, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। उन्होंने हर महीने 2 फिल्में रिलीज करने का रिकॉर्ड बनाया। 80 के दशक की उनकी प्रमुख एक्शन फिल्में हमसे बढ़कर कौन, वारदात, डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, गुलामी, जाल, वतन के रखवाले, कमांडो, गलियों का बादशाह। मिथुन ने मास क्लास सिनेमा को हाई क्लास बना दिया। वो मजदूरों का मसीहा थे। तो 3 सम्राटों के इस महासंग्राम का अंतिम निर्णय क्या निकला? धर्मेंद्र, जिसने देसीपन और दमदार बॉक्स ऑफिस क्लैश रिकॉर्ड से साबित किया कि वो एक्शन के सरदार थे। अमिताभ बच्चन, जिसने सिस्टम के खिलाफ गुस्से को पर्दे पर उतारा और ऑडियंस के लिए एक्शन किंग बने रहे। मिथुन चक्रवर्ती, जिसने कम बजट सबसे ज्यादा फिल्में और ग्रामीण भारत के दिल को जीतकर मास अपील के एक्शन सम्राट कहलाए। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम सिर्फ संख्या और लोकप्रियता की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर रहा था। उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में दी, सबसे ज्यादा स्क्रीन पर राज किया और जनता को सबसे ज्यादा बांधे रखा। लेकिन सच यही है कि इन तीनों ने मिलकर उस दशक को एक्शन का स्वर्णकाल बना दिया थे। हीरो तो वही होता है जो पर्दे से उतरकर सीधे दिलों में उतर जाए। तो सवाल अब भी खड़ा है, 80 के दशक का असली बादशाह कौन था? यह फैसला आपके दिल का है। आपके हिसाब से एक्शन का बाप कौन? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।